नगर में, अपने गांव में, अपने खेड़े में, अपने क्षेत्र में, अपने गांव के अंदर, अपने क्षेत्र के अंतर्गत, अपने नगर में, कहीं पर भी, नगर हो, बावड़ी हो, क्षेत्र हो, गांव हो, प्रत्येक जगह पर अगर तुम्हारे गांव में कहीं शंकर का शिवालय बन रहा हो, कोई शंकर का मंदिर का निर्माण हो रहा हो, कोई अच्छा कार्य हो रहा हो, उसमें तुम्हें उपत कर कहना चाहिए, थोड़ा सहयोग हमारा भी लेना चाहिए, जिससे हमको लगे कि ये मंदिर बाबा ने हमारे हाथ से बनवा दिया, ये देवालय, ये शिवालय हमारे हाथ से बनवा दिए, ये पुण्यता है हमारी। कथा कह रही है, भगवान शिव का संवाद कर रहा है। जीवन में अगर थोड़ा दुख भी आए तो ये ना सोचें कि कष्ट बाबा ने आप ही को दिया है, कुछ संवारने के लिए, कुछ अच्छा बनने के लिए, कुछ अच्छा करने के लिए मेरे बाबा देवाधिदेव महादेव की कृपा हो, करुणा हो। एक बड़ा सुंदर संवाद आता है। एक मत्स्य पुराण में, विष्णु धर्मोत्तर पुराण में, नवदुर्गा उपनिषद में, इन तीनों में एक बड़ा सुंदर संवाद माता पार्वती जी की एक सहेली का, एक सखी का आता है। मां जगत जननी जगदम्बा माता पार्वती जी की एक सहेली थी जिसका नाम था मालिनी। क्या नाम है उसका? जम के बोलो जरा। मालिनी। यह मां पार्वती जी की सहेली है, सखी है। और बड़ी विचित्र सखी है। जैसे गणेश जी के शरीर पर हाथी का मुख लगा है, उसी तरह ये मालिनी के शरीर पर भी हाथी का मुख लगा है। अब आप कहोगे गुरुजी ये स्त्री के धड़ पर हाथी का मुख है? हाँ, एक मत्स्य पुराण में, विष्णु धर्मोत्तर पुराण में, और एक नवदुर्गा उपनिषद के अंतर्गत मालिनी का चरित्र वर्णन आता है। थोड़ा सावधान रहकर सुनिएगा इस चरित्र को, क्योंकि तेज शिव महापुराण की कथा चल रही है। हम मालिनी के उस स्वरूप को जानने का प्रयास करेंगे। भगवान शिव के उस करुणामय आशीर्वाद को हम जानने का प्रयास करें। नवदुर्गा उपनिषद कहती है, विष्णु धर्मोत्तर पुराण कह रही है, मत्स्य पुराण कह रही है, एक मालन, पूर्व में जो केवल मालन थी, फूल चुनकर लाना, टोकनी में भरना और बाजार में बेचना। अब इस मालन का काम क्या है? ये मालिनी जो मालन है, ये पूर्व में जो मालन थी, इसका काम क्या है? केवल उस टोकनी में फूलों को एकत्रित करना और फूलों को एकत्रित कर कर उन फूलों को बेचना, उन फूलों को बाजार में लेकर जाना। अब मालन फूल एकत्रित करती, बाजार ले जाती। इसका एक नियम था। अब वो नियम थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। इसका एक नियम बड़ा विचित्र था इस मालन का। एक क्या करती थी, अगर कोई भूल से भी कह देता था कि मैं शिवालय जा रहा हूं, शंकर के मंदिर जा रहा हूं, शिवालय पहुंच रहा हूं, शंकर के द्वार पर पहुंच रहा हूं,
तो मालन फूल तो देती थी पर उसका रुपया नहीं लेती। उसका रुपया नहीं लेती मालन। अगर किसी ने भूलवश भी कह दिया ना कि मेरे को, मैं जा रहा हूं और मैं शिवालय जा रहा हूं, शंकर के मंदिर जा रहा हूं, शंकर के मंदिर में मुझे फूल चाहिए मालन जी, आप फूल दे दीजिए। अब माली से मालन से फूल मंगा तो उसने, मालन का नियम था कि वो अगर कोई भूलवश भी कह दे कि कोई शिवालय जा रहा है, कोई शंकर के मंदिर जा रहा है, कोई शंकर के द्वार पर जा रहा है, शंकर की चौखट पर जा रहा है, तो मालन उससे धन नहीं लेती थी, उससे पैसा नहीं लेती थी। जाओ साहब ये फूल ले जाओ, देवाधिदेव महादेव को चढ़ा दो, ये पुष्प ले जाइए और बाबा को चढ़ा दे। अब एक बहुत सुंदर बात अपने जीवन में उतारिएगा, जरा ध्यान दीजिएगा। कोई चोरी कर कर धन लेकर आ गया, कोई किसी को लूट कर धन लेकर आ गया, कोई किसी को दबाव देकर धन लेकर आ गया, कोई किसी को बेवकूफ बनाकर धन लेकर आ गया, कोई किसी को कष्ट देकर धन लेकर आ गया। अब वो तुमने किसी को कष्ट देकर, दबाव देकर, चोरी कर कर, डाका डालकर, अपशब्द कहकर तुम किसी के यहाँ से पैसे लेकर आ गए और उस पैसे को मालूम पड़े तुम मंदिर में जाओ और मंदिर में जाकर तुम उस पैसे से विचार करा कि मैंने साहब वहाँ डाका डाला था, मैंने वहाँ से चोरी करी थी, एक काम करता हूँ अभी इस मंदिर में मैं पंखा टंगवा देता हूँ, मंदिर के अंदर मैं ये सामान लगवा देता हूं, मंदिर में मैं ये चीज लगवा देता हूं। अब आपसे पूछ रहे हैं, जितने राजगढ़ में भक्त बैठे हैं और जितने टीवी पर कथा सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं, हम आपसे पूछें, तुम जा रहे हो और तुम्हें पड़ा हुआ 500 का नोट मिल गया, उस 500 रुपए के नोट में से तुमने 100 रुपए का भोजन किसी भूखे को करा दिया। अब तुम्हें जो 500 का नोट मिला और तुमने 100 रुपए का भोजन भूखे को कराया, अपनी जेब में से 500 रुपए निकालकर किसी भूखे को तुमने 100 रुपए का भोजन कराया। अब तुमने जो भोजन कराया भूखे को, वो पुण्य किसके खाते में जाएगा? तुम्हारे खाते में कि जिसके वो 500 रुपए थे उसके खाते में? अब बोलो जरा जल्दी बोलो राजगढ़ वाले, किसके खाते में गए? जिसके 500 रुपए गिरे थे। अब तुमने मालूम पड़े तुमने डाका डाल दिया, चोरी कर ली, तुमने छल कर लिया, कपट कर लिया, बेईमानी कर ली, तुमने किसी को कष्ट दे दिया और उससे धन लेकर आ भी गए और तुमने उस धन का पंखा टांग भी दिया, तो वो तुम जिसका लेकर आए हो वो पंखा उस जीव के खाते में चला जाता है, उसका है वो उसके खाते का है। और सरल भाषा में समझ लो, राजगढ़ की जीजियों बहुत अच्छे से समझना, बहुत अच्छे से। हरतालिका तीज का पूजन यहां करते हैं लोग, कौन कौन करता है जरा हाथ उठाओ, सब करते हैं? हाँ ठीक है, रखो रखो रखो, ठीक है। हरतालिका तीज का पूजन जिसके यहां तुम करने के लिए गए हो, ठीक है, अब तुम्हें चाहिए क्या? हरतालिका तीज का पूजन तुम जिसके यहाँ करने के लिए गए हो उसके यहाँ तुम्हें कहना चाहिए, जी जी हम आपके यहाँ पूजन करने आ रहे हैं, हम आपके यहाँ आ रहे हैं, रात भर कीर्तन भी करेंगे, तुम्हारे यहाँ की चाय भी पिएंगे, पर निवेदन इतना है कि चाय जो बनेगी वो जितनी भी बहन होनियाँ पूजन करने आई है सबकी तरफ से 5-5 रुपए मिलाएं, चाहे 2-2 रुपए मिलाएं, चाहे 1-1 रुपए मिलाएं, पर चाय सबकी तरफ से बनना चाहिए। उसका कारण यह है कि मालूम पड़े व्रत करा तुमने और पिला दी पड़ोसन ने चाय, और व्रत खाते में पहुंच गए। अब इतनी सारी माताएं बैठी है,
ये हर बार कहती है, हम तो हरतालिका तीज का व्रत करते हैं भगवान तो भी हमारी नहीं सुन रहा, हम तो हरतालिका तीज का व्रत करते हैं तो भी भगवान हमारी नहीं सुन रहा। जरूर तूने जहां व्रत करा था, जहां पूजन करी थी, उसके घर की चाय पी थी, पक्का है, निश्चित है। तूने पूजन करी, जैसे तू पूजा की थाली अपनी लेकर गई है, ले जाते हो अपनी थाली, बोलो जम के बोलो जरा, ले जाते हो? जैसे पूजन की थाली अपनी लेकर गए हो, फल अपना लेकर गए हो, पानी का लोटा अपना लेकर गए हो, उसी तरह वो जीजी से कह दो, जीजी हम आपके यहाँ पूजन करेंगे, आराधना करेंगे, रात भर कीर्तन करेंगे, रात भर सत्संग करेंगे, रात भर आराधना करेंगे, पर तुमने जो हमको चाय पिलाई है, अर्थात जितनी बहनें आएंगी वो 2-2 रुपए मिलाकर सबके लिए चाय बनेगी, तो पुण्य सबके खाते में चले जाएगा, एक के खाते में नहीं जाएगा। ये पुण्य की प्रबलता है, ये भजन की प्रबलता है। और सरल भाषा में समझ लो, इससे भी सरल भाषा, एक फूल वाले को बड़ा सुंदर एक कमल का पुष्प मिल गया, हो सकता है ऐसा कोई सुंदर सा फूल कमल का हाथ में आ गया, सुंदर सा। अब फूल वाले को एक फूल आया, नगर में संत आए, साधु आए, गुरु आए, माली ने विचार करा कि फूल में संत के पास जा रहा हूं तो फूल लेकर जाऊंगा, संत के पास। अब माली फूल को लेकर जाने लगा तो राजा ने उसकी टोकनी में बड़ा सुंदर पुष्प देखा, तो पुष्प देखकर राजा ने कहा ये फूल हमको दे दो, 8000 सोने की मुद्रा हम आपको देते हैं, ये फूल हमें दे दो। माली ने कहा महाराज आप ये फूल लेकर कहाँ जाओगे? तो कहा संत आए हैं, उन संत को ये पुष्प देना। माली ने कहा महाराज फूल अगर आप देंगे तो मैंने भी तो संत को देने के लिए फूल रखा है, मैंने भी तो संत को देने के लिए फूल रखा, मैं नहीं दे सकता। 8000 सोने की मुद्रा छोड़ दी उस फूल के लिए। नगर का मंत्री आ गया, उसने कहा फूल हमें दो, हम 16,000 स्वर्ण मुद्रा तुमको देते हैं। फूल नहीं दिया। आखिरी में वो फूल लेकर संत के पास गया तो पूरे नगर के लोगों ने कह दिया इसने इस फूल के 8,000 सोने की मुद्रा नहीं ली, इसने 16,000 सोने की मुद्रा नहीं ली, ये फूल गुरुदेव आपके लिए लेकर आया है। संत के पास जब वो पहुंचा उसने फूल चरणों में रख दिया, बस केवल हाथ जोड़कर कहा गुरुदेव मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है। जब मैंने सुना है किसी गुरु से मिलने के लिए जब कोई जाता है कोई सामान लेकर नहीं जाता, केवल अपना पाप गुरु के चरणों में छोड़ने के लिए जाता है। मैं अपने पाप आपके चरणों में छोड़ने के लिए आया। मैं अपना पाप एक गुरु के चरणों में छोड़ने के लिए, गुरु की आंख से आंसू बह गए, गुरु के नेत्रों से जल बह गए। आज कोई मिला जिसने सत्य कहा है। मालिनी मालन फूल देती है, पर शंकर भगवान को अगर कोई चढ़ाने जा रहा है तो वो फूल निशुल्क फ्री में वो फूल दे देती है, फ्री ले जाओ। हमारे पुष्टि मार्ग में यहाँ ठाकुर जी की हवेली है राजगढ़ में। हमारे पुष्टि मार्ग में एक वर्णन आता है, सारे मंदिरों में जाना, उस मंदिरों में फ्री में आपको प्रसाद मिल जाएगा। हनुमान जी के मंदिर जाएंगे फ्री में प्रसाद मिल जाएगा, राम जी के मंदिर जाएंगे फ्री में प्रसाद मिल जाएगा, दूसरे मंदिर जाएंगे फ्री में प्रसाद मिल जाएगा। केवल पुष्टि मार्गी हवेली जी, ठाकुर जी की हवेली जी एक ऐसी होती है जहां पर
आप 50 रुपए जमा करो तो आपको मोहन थाल मिल जाएगा, आप 25 रुपए जमा करो आपको ठोर मिल जाएगा, आप 10 रुपए जमा करो आपको पान का बीड़ा मिल जाएगा। बोलो सही है कि गलत है? जम के तो बोलो जरा, सही है ना? केवल ठाकुर जी की हवेली पुष्टि मार्ग में श्रीमद वल्लभाचार्य जी ने यह नियम लगाया कि हवेली जी में अगर कोई प्रसाद ले रहा है तो फ्री नहीं, उससे भी एक शुल्क लिया जाए। उसका कारण क्या हुआ, उसका कारण क्यों है? उसका केवल एक कारण है कि फ्री में अगर प्रसाद मिलता है तो उसको लोग ले जाकर अलमारी पे रख देते हैं, फ्रिज पे रख देते हैं, बाद में वो अलमारी में पड़ा रहता है और 15 दिन बाद वो काम वाली बाई को दे दिया जाता है। काम वाली बाई उसको उठाकर गाय को खिला देती है। पर जब कोई व्यक्ति पैसे देकर कुछ खरीदता है तो उसकी कीमत जानता है, इसलिए उसको प्रेम से ग्रहण भी करता है। निःशुल्क नहीं दिया। हमारे पुष्टि मार्ग की हवेली में आपको 50 रुपए का ठोर मिल सकता है, 10 रुपए का एक मोहन थाल। उसका एक नियम बनाया, उसका कारण यह है प्रसाद का सम्मान हो। दूसरा नियम बनाया कि जिस प्रसाद को हम ग्रहण कर रहे हैं, किसी ने आटा दिया, किसी ने चावल दिया, किसी ने शक्कर दी, किसी ने कुछ दिया, किसी ने कुछ दिया, आप किसी का दिया हुआ खाएंगे तो वो पचाएंगे कैसे? इसलिए जो प्रसाद आप ग्रहण कर रहे हैं उसका कुछ शुल्क हवेली जी में जमा कर कर आप जब लेते हैं तो वो प्रसाद भी आपको अपना लगता है और अपना कल्याण कर कर चलता है। वो निःशुल्कता नहीं है। पर ऐसे भी लोग बैठे हैं और ऐसे भी लोग होंगे, ऐसे बहुत सारे लोग संसार में, राजगढ़ में है कि नहीं पता नहीं हमको, ऐसे बहुत सारे लोग बैठे हैं, एक पीपा तेल देते हैं और 25 डब्बे भर के नुक्ति भंडारे की ले जाते हैं। ऐसे भी लोग हैं, राजगढ़ में भले नहीं होंगे। पीछे से आवाज आ रही है, पीछे से आवाज आ रही है, हम नहीं कह रहे। एक डब्बा तेल का देते हैं और अकड़ ऐसी दिखाते हैं, मैंने तेल दिया था, मेरे घर अन्नकूट का प्रसाद क्यों नहीं आया? मैंने तेल दिया था तो माता जी का भंडारा हुआ तो मेरे घर प्रसाद क्यों नहीं आया? जब तेल मैंने दिया, डब्बा मैंने दिया, आटा मैंने दिया, सब्जी मैंने दी, 2 किलो आलू देकर 500 किलो का माल लेकर घर चले जाते हैं लोग। इसमें के होते हैं। शिव पुराण कहती है, कितना सुंदर संवाद शिव पुराण ने कहा। शिव पुराण कहती है सबसे ज्यादा नरक में, या यहाँ शास्त्र कह रहा है सबसे ज्यादा नरक में कौन पड़ता है? तो कहा जो प्रसाद बांटता है वो नरक में पड़ता है। सबसे ज्यादा नरक में कौन पड़ता है? तो कहा प्रसाद बांटने वाला पड़ता है। प्रसाद बांटने वाला नरक में क्यों पड़ता है? क्योंकि उसका एक कारण है, प्रसाद धर्म की जगह पर बंटता है, प्रसाद सत्य की जगह पर बंटता है, प्रसाद कथा में बंटता है, प्रसाद मंदिर में बंटता है, प्रसाद सत्संग में बंटता है। तो सत्संग में अगर प्रसाद बंट रहा है, धर्म की जगह पर तुम खड़े हुए हो, प्रसाद बांटने खड़े हुए हो, तुमने हाथ में तसला रख रखा, प्रसाद दे रहे हो, तो व्यक्ति नरक क्यों चले जाता है? उसका कारण है प्रसाद बांटने वाला जब बांटने खड़ा होता है, अपना वाला आया तो हाथ ऐसा हो जाता है और पराया आया तो हाथ ऐसा हो जाता है। जो भगवान के दरवाजे पर खड़े होकर छल करता है वो सीधे, बोलो जम के बोलो जरा, नरक चले जाता है। इसलिए मेरी राजगढ़ की जिज्जियों और मेरे यहां पर बैठे जितने भी जी जाओ, सबसे निवेदन है प्रसाद बांटने जब खड़े होना, तुम्हारी धर्म पत्नी भी आ जाए और तुम्हें कितनी भी आंख दिखाए, कितनी भी दिखाए, वो कितनी भी आग दिखाए तो भी तुम प्रसाद बांटते समय कह देना फिर बोध कहेगी, कहीं उससे कह देना बच जाएगा तो बाद में घर ले आऊंगा, पर एक जाजम पर भेद मत करना,
कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, शंकर के सब भक्त एक जैसे हैं, शिव के सब भक्त एक, शंकर के सब उपासक एक जैसे। प्रसाद में भेद नहीं होना है। प्रसाद इसीलिए हमारे यहाँ शास्त्र में प्रसाद को मूल्यवान बताया गया, प्रसाद को कीमत वाला बताया गया, पर दुनिया ने प्रसाद के महत्व को मिटा दिया। सत्यनारायण भगवान का प्रसाद फ्री में मिल जाता है, लोग उठा कर ले जाते हैं, पुड़िया बांध के ले जाते हैं, फ्रिज पे रख देते हैं, 3 दिन तक सोचती बहू खाएगी, बहू सोचता है बेटा खाएगा, बेटा सोचे पोता खाएगा, पोता सोचे पोती खाएगी, वो प्रसाद रखा 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 रखा। कीमत होना चाहिए, फ्री। और देखिए मेरे बाबा ने, मेरे भोलेनाथ ने जितने संसार में लोगों को पैदा करा, ये सब फ्री नहीं, ये सब कीमत वाले हैं, और इनकी कीमत ये जान जाएंगे जिस दिन आनंद कर जाएंगे महाराज। ये सब कीमत वाले। संसार में जन्म लेने वाला ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, चारों वर्ण को एक जगह बैठना चाहिए, एक जाजम पर बैठना चाहिए, एक स्थान पर बैठना चाहिए। कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, सबकी समता होना चाहिए, सबकी समता। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका, प्रणवाक्षर के ओम अक्षर के ये तीनों। मेरे देव अधिदेव महादेव की कथा कहती है, हमारे देवताओं में भेद नहीं है, हमारे देवता सब एक हैं, एक जगह पर हैं। उसका एक मूल्यता, एक आनंदता भीतर होना चाहिए। हम ये ना कहें ब्रह्मा बने, हम ये ना कहें विष्णु बने, हम ये ना कहें शिव बने, हम ये ना कहें इंद्र बने, हम ये ना कहें कि ये देवता बड़ा है। जिसको तुम भजते हो तुम्हारी दृष्टि में वो बड़ा है, ये तुम्हारे भीतर का भेद है। यहाँ तो शंकर की कथा कहती है, इसलिए भगवान नारायण की आरती सुनेंगे तो नारायण का गुणगान मिलेगा, राम जी की आरती सुनेंगे राम जी का गुणगान मिलेगा, कृष्ण की आरती सुनेंगे कृष्ण का गुणगान मिलेगा। केवल एक शंकर भगवान की केवल एक आरती ऐसी है जिसमें तीनों देवताओं का गुणगान मिलता है, तीनों देवता। अच्छे माला बन मुंड माला, 3 ब्रह्मा विष्णु सदा, 3 तीनों को एक करा, तीनों को एक, तीनों को एक। महाराज मेरे देव में कोई भेद नहीं। मालिनी पुष्प बेच रही है, कहती है शिवालय को जा रहा है, कोई ने बोल से कह दिया मैं शंकर के मंदिर जा रहा हूं, फूल फ्री, निशुल्क, निशुल्क। क्यों? पुराने जमाने में पुराने जो लोग होते थे, पुराने जमाने के जो लोग होते थे वो कुआं खुदवाते थे, बावड़ी बनवाते थे। पुराने जमाने के जितने लोग होते थे वो कुआं बावड़ी बनवाते थे। उसका कारण ऐसा था कि जितने लोग भी कुआं बावड़ी के पास जल पीने आएंगे, उस कुएं का पानी जब पिएंगे तो उसका पुण्य मेरे खाते में आएगा और मेरा जीवन संवर जाए। जिसका मैं एहसान मानती हूं, जिसने कौशल्या सेन, मेरी सहेली का नाम है गुरुदेव, उसका मैं एहसान कभी जिंदगी में नहीं भूलूंगी। हम इतनी परेशानी में चल रहे थे,
कि कौशल्या सेन जो सेन समाज की है गुरुदेव, वो आपकी कथा सुनती थी और उसने मुझसे कहा कि क्यों घबराती है, बेटा डिप्रेशन में चले गया, बीमारी ज्यादा हो गई, सर्विस छूट गई, नौकरी छूट गई, लोग पागल सा कहते, टेंशन क्यों लेती है। एक काम कर, शिव जी को 1 लोटा जल चढ़ा और चल अपन कुबेरेश्वर धाम से होकर आते हैं मेरे साथ। 2022 29 मई को हम लोग कुबेरेश्वर धाम गए और बाबा से प्रार्थना कर कर आए और बाबा ने ऐसी कृपा करी, 29 मई को गए और 29 जून को मेरे मकान का काम चालू हो गया। बेटा बीमार था, धीरे धीरे उसको आराम लगना प्रारंभ हुआ, डिप्रेशन में था, कहां सर्विस लगेगी, लोग हंसते थे, कहां नौकरी लगेगी, लोग हंसते थे। और बाबा की कृपा का मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव, वास्तव में 1 लोटा जल सारी समस्या का हल है। मेरा बेटा HDFC बैंक में उसकी जॉब लग गई है और सैलरी ऑफिसर पद पर वो विराजमान है, इसलिए मैं बाबा को यहां नमन करने आया। साधुवाद बाबू आपको, हर हर महादेव, दोनों हाथ हिला दो एक बार, श्री शिवाय। ये शिव तत्व है जिसको जानना हमको है। लोग हंसेंगे, हम कहते हैं हंसने वालों को हंसने दो, क्या किसको रोइए, बोलो जम के जरा, चादर तान के सोइए। कोई कुछ भी कहे, आग लगे बस्ती में अपन रहो मस्ती में, दुनिया ताना दे, दुनिया अपशब्द कहे, दुनिया गाली दे, दुनिया आड़ा टेढ़ा बोले, आप अपनी जिंदगी खुश होकर जियो, रोकर नहीं, दुखी होकर नहीं, कष्ट में नहीं, आप बाबा देवादिदेव महादेव के भरोसे पर जियो, उसके सहारे जियो, अपने जीवन को प्रसन्नता के साथ जियो। मालिनी के प्राण छूट गए, शिव के धाम में पार्वती जी की सहेली बन गई, सुंदर थी। शंकर के मंदिर में एक पुष्प की पंखड़ी देने वाली, ये जितने भी लोग बैठे हैं और जिनको भगवान ने सुंदरता दी है, आप अंदाजा लगाना, पूर्व समय में आपने जरूर शंकर के मंदिर में एक फूल की पंखड़ी या एक पुष्प पूर्व जन्म में आपने महादेव को दिया होगा, इसलिए महादेव ने आपको फूल की तरह सुंदर बनाकर भेज दिया है। मालिनी सुंदर, अति सुंदर, पार्वती जी की सखी बन गई, पार्वती जी की सहेली बन गई। एक दिन मालिनी के मन में आया कि मैं सुंदर हूं, सुंदरता मेरे अंदर है, पर दुख मुझे इस बात का है कि मैं सुंदर हूं और लोग, जब मैं शंकर की आराधना करती हूं तो लोग मेरी सुंदरता देखते हैं, महादेव की ओर उनका ध्यान नहीं जाता। मालिनी एक बार शंकर की आराधना में लगी थी, मां जगत जननी जगदम्बा पार्वती ने उसका दर्शन किया, पूछा तुम्हें क्या चाहिए, क्या दूं मैं तुमको, क्या चाहिए तुम, क्या प्रदान करूं मैं आपको, क्या दिया। बस कहा, मां आप मेरी सहेली बना लिए हैं आपने मुझको, इतनी कृपा कर दो मां, मेरा ऐसा स्वरूप बना दो जिस स्वरूप से कोई स्नेह ना करे। मां मैं शिव की भक्ति में लगी रहूं। पार्वती जी ने पूछा, ऐसा कौन सा स्वरूप, ऐसा कौन सा स्वरूप मैं तुमको दे दूं, कौन सा स्वरूप। मान पूछी क्या स्वरूप चाहिए, बस आप जिस पुत्र को जन्म दोगी, मां आप जिस पुत्र को जन्म दोगी, जिसके धड़ पर हाथी का मस्तक लगेगा, उस गजानंद की सेवा के लिए मुझे भी हाथी का मस्तक लगा दीजिए, जिससे मैं आपके बेटे को अपनी गोद में खिला सकूं और उसको लाड़ लड़ा सकूं। एक धाय मां होती है, एक जन्म देने वाली मां होती है, एक बच्चे को गोदी में खिलाने वाली, जिसको हमारे यहाँ सहज भाषा में आया कहते हैं। हमारे यहाँ कह देते हैं ये बच्चे को गोदी में खिलाती आया है, धाय मां, मैं उसकी धाय मां बन जाऊं। मालिनी हाथी के मुख को मांगती है, गज मुखी मालिनी।
गजमुखी माला। जब हमारे यहां एक नारी की जिंदगी में जब कोई विषम परिस्थिति आ जाती है, एक नारी की जिंदगी में जब कोई विषम परिस्थिति आ जाती है और उसकी आंख के आंसू जब सूखते नहीं हैं, बड़ी दुखी होकर वो अपने घर में रहती, कहीं पति मदिरा में डूबा है, परिवार के लोग अपशब्द कह रहे हैं, ताने दे रहे हैं, गालियां दे रहे हैं, और वो सोच कर बैठी अब जिंदगी नहीं चाहिए, भगवान तू ये जीवन अब मत देना। जिसकी बहुत गति बिगड़ी किसी नारी की जिंदगी जब इस तरह से जी रही होती है, शिव पुराण कहती है केवल एक चावल का दाना, एक अक्षत, एक बेलपत्र और एक पुष्प की, लाल पुष्प की पंखड़ी, जो सोमवार की अष्टमी के दिन मां मालिनी के नाम से, मां गौरा के नाम से, आदिशक्ति के नाम से, 3 नामों का स्मरण कर कर मालिनी, मां गौरा, आद्य शक्ति का स्मरण कर कर जो अशोक सुंदरी वाली जगह पर समर्पित कर देती है नारी, उसकी जिंदगी से दुख समाप्त हो जाता है और वो खुशी की ओर अग्रण्य हो जाता है। मां मालिनी कोई साधारण नहीं है, गजमुखी है ये, जिसके मस्तक, जिसका शीश गज का है, साधारण नहीं है ये। मत्स्य पुराण कह रही है, विष्णु धर्मोत्तर पुराण कह रही है, और नव दुर्गा उपनिषद कह रहा है, ये मालिनी मां कोई साधारण नहीं। उसका नाम का स्मरण, हमारे एक नारी बहुत कष्ट की अगर जिंदगी जी रही है तो उसको एक बार अपने जीवन में उपाय करना चाहिए, उसको जीवन में एक बार मां गजमुखी मालिनी का स्मरण करना चाहिए, उसकी भक्ति कम नहीं, दुख समाप्त। वो गजमुखी मालिनी एक लाल चंदन में भिड़ा हुआ अक्षत, एक बेल पत्र, एक फूल, लाल फूल की एक पंखड़ी हो, फूल भी नहीं हो तो पंखड़ी भी, मां मालिनी गजमुखी को जब दिया जाए तो वो सुख प्राप्त करती है। सुख, शंकर भगवान के जितने संतान उतना गजमुखी मालिनी ने अपने को गोदी में खिलाया। अशोक सुंदरी को, गणेश को, कार्तिक षडानंद को, जया, विषहरा, शामरीवारी, दौतली देव, ये सब कन्याओं को, बेटों को मां मालिनी अपनी गोदी में खिलाती, दुख समाप्त कर देती। जब कोई चढ़ाता है ना अशोक सुंदरी वाली जगह पर ये वस्तु, तो मां मालिनी उसको गोदी में खिलाती, उसको दुख नहीं आने देती। मां मां होती है। समय आया, आगे वर्णन आता है श्री गणेश जी महाराज के प्रागट्य का, सुंदर आनंद के साथ मां मालिनी भगवान शिव की आराधना के लिए गजमुखी बनती हैं, और यहाँ भगवान श्री गणेश जी महाराज पधार रहे हैं शंकर पार्वती के साथ। जोरदार ताली बजाकर स्वागत करिए। 2 दिवसीय कथा और भाव के साथ में रही है। राजगढ़ वालों बड़े आनंद के साथ